हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल विजुअल ट्रेडिंग। तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमने विजुअल ट्रेडिंग वर्जन 3 को 3 वीडियोस में कवर किया है। फर्स्ट वीडियो में ऑप्शन चेन, सेकेंड वीडियोस में जो आज का वीडियो है उसमें हम ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्डर की बात करेंगे, और थर्ड वीडियो में जो है हम एफ आईज एंड डी आईज पोजिशन, जिसे पार्टिसिपेंट डेटा भी कहते हैं, हम उसे रिट्रीव करेंगे फ्रॉम एनएसी वेबसाइट। तो हमने विजुअल ट्रेडिंग वर्जन 3 जो है इसे मैंने ओपन कर दिया है और ये ओपन हो रहा है। तो अगर आप जो है विजुअल ट्रेडिंग वर्जन 3 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे मैंने विजुअल ट्रेडिंग वर्जन 3 विंडो ओपन कर दिया है, तो ये हमारा ओपन हो चुका है। और यहाँ पे इंडेक्स हिस्टोरिकल डेटा पे मैंने क्लिक कर दिया है, ये हमारा एक नया विंडो ओपन होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन चैन है, ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्डर, पार्टिसिपेंट एंड एफ आई डेरिवेटिव डेटा, लूजर्स एंड गेनर्स। तो यहाँ पे जो है हम आज की वीडियो में ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्डर की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम क्लिक करते हैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्डर, तो ये जो है हमारा एक्सेल सीट ओपन कर देता है। और ये जो एक्सेल सीट ओपन होता है ये निफ्टी का एक्सेल सीट ओपन होता है। तो ये हमारा जो है निफ्टी हिस्टोरिकल डेटा। तो अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे कि यहाँ पे जो नीचे हमारे पास जो 3 बटन है उसमें से एक बटन ओपन निफ्टी हिस्टोरिकल डेटा है। तो ये बटन और ये बटन दोनों का फंक्शन सेम है, बट लेकिन ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्डर इस टूल में प्रेजेंट है, इसके लिए ये बटन दिया गया है। तो यहाँ पे आप जो है ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्डर ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली बाय क्लिकिंग दिस बटन। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्डर है। तो यहाँ से आप अपने स्ट्रेटेजी को बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने स्ट्रेटेजी को बिल्ड करने के लिए जो है ऑप्शन चैन का डेटा चाहिए होगा, करंट एक्सपायरी और नेक्स्ट एक्सपायरी, और साथ ही साथ आपको ग्रीक्स वैल्यू भी ज़रूरत पड़ेंगी। तो अब यहाँ पे देखिए मुझे जो है लेटेस्ट जो है अपडेटेड डेटा चाहिए। मान लीजिए अगर मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्डर यूज़ कर रहा हूँ करंट मार्केट में, मतलब लाइव मार्केट में, तो उस समय जब लाइव मार्केट चल रहा होगा तो आप जो है ऑप्शन चैन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे मैंने निफ्टी चूज़ किया हुआ है, और ये जो है 3 फरवरी और 10 फरवरी का ऑप्शन डेटा रिट्रीव कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो गया, सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, मतलब कि हमारा ऑप्शन चेन डेटा रिट्रीव हो चुका है और ये हमारा ग्रीक्स भी कैलकुलेट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए हमने पिछले वीडियो में ऑप्शन चेन सीट को डिस्कस किया था, और यहाँ पे देखिए हमारे पास ग्रीक्स हैं। तो अगर आप ग्रीक्स अगर आपको ऑप्शन ग्रीक्स पता है तो शायद आप इसे समझ पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इस एक्सेल सीट में जो है हमारे पास जो कैलकुलेट होती हैं वो हम जो है डेज़, हाउ मेनी डेज़ आर लेफ्ट टू एक्सपायर, और इसके साथ साथ जो है हम फ्यूचर प्राइस को जो है वीकली प्राइस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो ग्रीक्स कैलकुलेट होता है वो फ्यूचर प्राइस से कैलकुलेट होता है। तो अगर हम जो है ऑप्शन वीकली ऑप्शन अगर यूज़ कर रहे हैं तो उस समय जो है हमें वीकली फ्यूचर प्राइस यूज़ करना पड़ता है ग्रीक्स को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन जो है हमें वीकली फ्यूचर प्राइस अवेलेबल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं कि मंथली फ्यूचर प्राइस को हम वीकली फ्यूचर प्राइस में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारा जो टूल है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है और उसे फिर वो यहाँ पे जो है इम्बेड करता है जस्ट टू कैलकुलेट ऑल दीज ग्रीक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए उसके बाद ग्रीक्स कैलकुलेट होने के बाद जो है हमारे पास ब्लैक्स होल फार्मूला जो है वो यूज़ होता है, और ये सारे फार्मूलाज यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं, और जिससे जो है हमारा कॉल एंड पुट्स उसके जो डेल्टा वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट होते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है। यहाँ पे फार्मूलाज लगाया गया है, और ये कॉल के लिए है, और ये जो नीचे का जो टेबल है वो हमारा पुट के लिए है। तो कॉल का आईवी और पुट का आईवी ये दोनों अलग होता है। अगर आप कंपेयर करेंगे सेंसिबल से, तो सेंसिबल उनका कहना है कि
हर एक स्ट्राइक प्राइस के लिए जो है, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो, दोनों की जो जो ग्रीक वैल्यूज़ हैं वो सेम होनी चाहिए। बट जो है अगर आप ऑब्स्ट्रा को देखेंगे तो ऑब्स्ट्रा में जो है वो दोनों अलग हैं। तो जो भी मैंने फार्मूला यूज़ किया है वो काफ़ी जो है ऑब्स्ट्रा से क्लोज है। तो आप यहाँ पे जो है इसे अपने अ, आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप ऑब्स्ट्रा की वेबसाइट पे जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका जो ग्रीक्स कैलकुलेट हो रहा है वो एक्यूरेट है या नहीं। वैसे तो मैंने इसे वेरीफाई किया हुआ है और ये काफ़ी एक्यूरेट है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो ग्रीक्स कैलकुलेट हो रहा है ये करंट एक्सपायरी का ग्रीक्स कैलकुलेट हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट एक्सपायरी का ग्रीक्स कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो अब जो है मान लीजिए हमारा डेटा फिर से मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। वैसे तो ये लाइव मार्केट है नहीं, हमारे पास सेम डेटा रिट्रीव होगा, बट फिर भी जब आप लाइव मार्केट में हैं तो आप एक हैबिट बना सकते हैं कि जब भी आप स्ट्रेटजी बिल्डर यूज़ करें आप जो है डेटा को अपडेट कर लें। तो ये चलिए, मैंने फिर से ऑप्शन चैन पे क्लिक कर दिया है, ये हमारा डेटा रिट्रीव हो रहा है, और मैं यहाँ पे ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा डेटा यहाँ पे रिट्रीव हो चुका है। यस, तो ये हमारा डेटा रिट्रीव हो चुका है, सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, चेक ऑप्शन चेन इन करस्पॉन्डिंग सीट्स। तो अभी जो है हम ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर पे यह है। ठीक है, तो अभी देखिए हम यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रेटजी बिल्डर में। ये हमारे पास सेम एंड नेक्स्ट एक्सपायरी। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो 3 फरवरी है वो हमारा सेम एक्सपायरी है, यहाँ पे देखिए टॉप में, और ये जो है हमारा जो डेट है 10 फरवरी वो हमारा नेक्स्ट एक्सपायरी है। तो अगर आप कैलेंडर यूज़ करेंगे तो आपको जो है डिफरेंट लेग्स के लिए जो है आपको नेक्स्ट एक्सपायरी चूज़ करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपका पोजीशन जो है बाय या सेल का है वो आप चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप कितने लॉट के साथ जो है आप स्ट्रेटजी बिल्ड करना चाहते हैं वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आप कॉल सेल करना चाहते हैं या पुट सेल करना चाहते हैं, या कॉल बाय करना चाहते हैं या कॉल सेल करना चाहते हैं, तो ये कॉल या पुट इसमें आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आप यहाँ से स्ट्राइक चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन सा स्ट्राइक के कॉल पुट्स को बाय और सेल करना चाहते हैं। फिर ये जो इनिशियल प्राइस है, ये इनिशियल प्राइस है कि ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन चेन से वो रिट्रीव कर लेता है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर मैं सेम एक्सपायरी का 17,500 का जो है कॉल बाय कर रहा हूँ, तो ये आप देखिए 17,500 का उसका जो प्राइस है 185 पॉइंट है। तो और हमारा जो अंडरलाइन जो चल रहा है वो है 17,576। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वैल्यू वो ऑप्शन चेन से अपडेट हो जाएगा। तो जब आप लाइव मार्केट में होंगे तो जब आप इसे रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्राइस अपडेट होंगी, और आपका जो पे ऑफ ग्राफ, जो यहाँ पे पे ऑफ ग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका पे ऑफ ग्राफ भी अपडेट हो जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए हम जो सिंपलेस्ट जो है एक डेबिट स्प्रेड बना के आपको मैं दिखाता हूँ। तो मान लीजिए मैं सेम एक्सपायरी का ले रहा हूँ, और सबसे पहले हम यहाँ पे बाय करते हैं। ठीक है, तो बुल डेबिट स्प्रेड लेते हैं। तो ये देखिए पहले हम बाय करेंगे, और हमारा निफ्टी जो है वो 17,576 पे है। तो हम जो है चलिए यहाँ पे 17,700 ले लेते हैं, और हमें सेल करते हैं एक लॉट कॉल, और यहाँ पे हम 900। तो आप ये देखिए, ये हमारा जो पे ऑफ ग्राफ आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा जो पे ऑफ ग्राफ है वो डेबिट स्प्रेड का पे ऑफ ग्राफ है। और इस पे ऑफ ग्राफ में हमारे पास जो है 5 एरोज़ हैं। तो ये जो फर्स्ट एरो है, ये फर्स्ट एरो हमारा स्पॉट को बताता है, हमारा जो स्पॉट का प्राइस किस प्राइस पे चल रहा है। और जो हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन है आप यहाँ देख सकते हैं, ये 1 सिग्मा लाइन है। तो ये आपको जो रेंज है ये 1 सिग्मा रेंज डिफाइन करता है, और जो आउटर मोस्ट जो एरो है वो हमारा 2 सिग्मा रेंज डिफाइन करता है। तो आपको पता है कि ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर में
जो सिग्मा रेंज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से यहाँ पे आप सिग्मा रेंज भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जो आपको जो रेड रीजन दिख रहा है और ग्रीन रीजन, तो ये आपका ग्रीन जो है प्रॉफिटेबल रेंज है और जो रेड है वो लॉस रेंज है, लॉस रीजन है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये प्राइस जो है लगभग 17,740 के आसपास है। तो अगर जो है निफ्टी जो क्लोज़ होती है अगर अबव 17,740, तो क्या होगा कि हमारा जो निफ्टी जो वो पॉजिटिव रेंज में होगा, प्रॉफिट रेंज में होगा, तो हमें प्रॉफिट होगा। तो साथ ही साथ लेकिन जो है हमारे पास ये जो है जो आपको पे ऑफ दिख रहा है, तो ये जो पे ऑफ दिख रहा है रेड और ग्रीन कलर में, ये पे ऑफ हमारा ऑन द एक्सपायरी है। बट यहाँ पे हमारे पास एम टी एम पे ऑफ भी है। तो ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये हमारा एम टी एम पे ऑफ लाइन है। तो इस तरह से जो है आप इसे पे ऑफ ग्राफ को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इस चार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से कि आपका जो ये चार्ट है कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे 16,300 है, तो यहाँ पे हम 16,500 जब करेंगे तो हमारा चार्ट जो है वो शिफ्ट होकर के 16,500 हो गया। इंक्रीमेंट, तो ये जो इंक्रीमेंट है, ये इंक्रीमेंट जो है वो किस किस वैल्यू के लिए कंप्यूट कर रहा है, तो वो सारे वैल्यूज़ जो है हमें कैलकुलेट करके देता है। तो ये इंक्रीमेंट भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा रेंज जो है छोटा बड़ा हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो जितना छोटा करेंगे वो हमारा इतना ब्रॉड होगा। ओके, फिर उसके बाद जो है हमारा ब्रेक इवन भी यहाँ पे कंप्यूट होके आता है कि हमारा ब्रेक इवन कितना है। तो हमारे पास यहाँ पे सिंगल ब्रेक इवन है, तो 17,751 जो है ये हमारा ब्रेक इवन है। फिर यहाँ पे जो है हमारे पास मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट, ये भी जो है हमारे पास कैलकुलेट होके आता है। और हमारा जो पे ऑफ ग्राफ है ये अभी यूज़ में नहीं है, इसे आने वाले वर्जन में हम इसे अपडेट करेंगे। जैसे कि आप पे ऑफ ग्राफ जब चेंज करेंगे, इससे आपका जो है आपका जो चार्ट जो है आपका पे ऑफ चार्ट भी चेंज होगा। तो ये पे ऑफ जो डेट है ये अभी वर्क नहीं कर रहा है, ये नेक्स्ट एक्सपायरी में वर्क करेगा। तो ये देखिए मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है। तो यहाँ पे हमारे पास आप देखिए ऑटोमेटिकली जो हमारे पास जो ग्रीक्स हैं वो उस ग्रीक्स को यूज़ करके ये यहाँ पे जो स्ट्रेटजी बिल्ड हुई है। तो ये देखिए हमारा जो पोजीशन बिल्ड हुआ है वो हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसका जो पोजीशन है 1 लॉट 3 फरवरी 17,700 कॉल, तो एक बाय है और एक सेल है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी होगी। तो देखिए डेल्टा अगर पॉजिटिव है तो वो हमारा बाय है, डेल्टा अगर नेगेटिव है तो वो हमारा सेल है। तो इस तरह से देखिए हमारी आई भी यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली आ रही है हमारे ग्रीक्स टेबल से। तो ये हमारा करंट एक्सपायरी का है, तो ये करंट एक्सपायरी का जो ग्रीक टेबल है वहाँ से आ रहा है और ऑटोमेटिकली थीटा वीगा सारी चीज़ें कैलकुलेट हो रही है। और ये टोटल ऐड करने के बाद ये हमारा स्ट्रैटेजी, हमारे स्ट्रैटेजी का डेल्टा थीटा गामा और वेगा ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है। तो चलिए एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो हमारा देखिए अभी स्पॉट चल रहा है 17,576। तो हमने एक रेंज बताई थी विक्स के हिसाब से। तो मान लीजिए विक्स के हिसाब से अगर मान लीजिए हमारा लोअर जो है वो 17,000 है, तो इसका जो प्रीमियम है वो 8.95 है और एबव में जो है वो हमारा 18,000 है, उसका प्रीमियम जो है 23.3 है। तो अब ये देखिए ये हमारा जो है स्ट्रैंगल बन जाता है और ये हमारा पे ऑफ ग्राफ है और ये ब्लू लाइन जो है हमारा MTM, मतलब आज के दिन जो है हमारा कितना प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है। फिर ये जो है इसके अलावा आप नेक्स्ट एक्सपायरी भी चूज़ कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी चूज़ कर लें और ये 1 लॉट, ठीक है, ये चलिए पुट ले लेते हैं और ये हमारा 16,800, ओके, और ये हमारा कॉल साइड
और ये हमारा 18,200 चूज़ कर लेते हैं। तो ये देखिए ये एक जो है रेशियो स्प्रेड है, लेकिन रेशियो कैलेंडर स्प्रेड है। तो ये हमारा जो रेशियो कैलेंडर स्प्रेड जो है ये बन गया। तो यहाँ पे जो है हम कैलेंडर भी बना सकते हैं, कोई भी स्ट्रेटेजी जो है आप बना सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी बन रही है यहाँ पे जो है सिर्फ 4 लेग्स बन रहे हैं, लेकिन आप जो है अगर कोई पोजीशन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल, इसे अनहाइड कर देते हैं। तो अगर अब मैं इसे फुल स्क्रीन कर दूं तो यहाँ पे आप और भी चीज़ें देख सकते हैं। तो इसे मैं अनहाइड कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हम टोटल 18 पोजीशन को यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप स्ट्रेटेजी बिल्डर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सिर्फ 4 लेग ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से भी अपना स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल लेग्स हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास जो है एक स्ट्रेटेजी बनी हुई है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम कुछ एक सेल करना चाहते हैं, जैसे कि हमारा जो लॉस है ऑलरेडी ये प्रॉफिट जोन में है और ये मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। तो आप यहाँ से जो है सेम जो है सेम नेक्स्ट सेम चीज़ें जो जो फीचर्स वहाँ पे हैं वही चीज़ आप यहाँ पे भी चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मल्टीपल लेग्स आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे भी। और ये प्राइस जो है एंट्री प्राइस और एग्ज़िट प्राइस ये जो है मैनुअली आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो ये ड्रॉप डाउन नहीं है बल्कि मैनुअल है। तो इसके लिए मैं इसे थोड़ा सा इसका कलर वैरी कर देता हूँ। ये हो गया और यहाँ से आप कोई भी प्राइस चूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, और चलिए अगर आप मैनुअली भी इसे टाइप कर सकते हैं। तो ये 24 रुपया, मान लीजिए 24 रुपये में एंट्री हो गई। तो ये देखिए हमारा अपडेटेड पे ऑफ ग्राफ और उसका MTM, फिर उसके बाद हमारा स्पॉट लाइन, फिर 1 सिग्मा लाइन और 2 सिग्मा लाइन, ये सारे रेंज यहाँ पे डिफाइंड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 1 सिग्मा रेंज और 2 सिग्मा रेंज वो कैसे कैलकुलेट होता है, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है। तो आप जो है आप अपनी लर्निंग, आप इस एक्सेल सीट को स्टडी करके भी आप अपनी लर्निंग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है अगर ये है तो इंडिया विक्स इतना है। तो कौन सा फॉर्मूला हमें लगाया जाए जिससे कि हमारा सिग्मा वैल्यू कैलकुलेट हो जाए और फिर हमारा जो 1 सिग्मा और 2 सिग्मा जो है रेंज वो डिफाइंड हो जाए। तो ये हमारा ये 1 सिग्मा है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है 2 सिग्मा का और ये अपर लिमिट है 2 सिग्मा का। तो ये सारी चीज़ें जो कैलकुलेट होती हैं इसके लिए इंटेंस फार्मूलेशन यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो आप इन सारे फार्मूलेशन को बिल्कुल चेंज ना करें तो अच्छा रहेगा। और अगर किसी तरह से मिस्टेक से अगर ये चेंज हो जाता है तो आप जो है फिर इसे रीस्टोर कर सकते हैं इस फाइल को। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे मल्टीपल पोजीशन भी मल्टीपल एक्सेल सीट यूज़ कर सकते हैं अलग अलग पोजीशन के लिए। तो अगर मान लीजिए आप निफ्टी के 2 पोजीशंस आप करंटली होल्ड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक अलग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है 18 पोजीशन बनाने के लिए ऑप्शन है। तो ये देखिए, वैसे तो जब अगर हमारे पास पोजीशन उतनी ना हो तो मैं इस पोजीशन को यहाँ से ऐसे हाइड कर देता हूँ जिससे कि हमारा पे ऑफ ग्राफ जो है इजीली विजिबल हो। ठीक है। तो और अगर मान लीजिए आपको और भी पोजीशन क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे जाके जो है इसका एक कॉपी बना सकते हैं। तो जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन मूव और कॉपी और ये क्रिएट कॉपी करना है और जो है एट द एंड, ठीक है, और ओके करिए। तो ये कॉपी क्रिएट करने में थोड़ा सा समय लेता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूलाज अप्लाई किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्डर है तो वो जो सारे फीचर्स हैं वो हमारे पोजीशन में भी वही सारे फीचर्स हैं। यहाँ पे भी चार्ट स्टार्ट, इंक्रीमेंट, लॉट साइज, ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो है एक नया टैब क्रिएट हो गया। आप इसे रीनेम कर सकते हैं पोजीशन 03। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बस आप इतना ख्याल रखें कि
इसे आप लाइव मार्केट में भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको इसे मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता है, जैसा कि हमने अपने इंडेक्स लाइव डेटा को देखा था। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि इस एक्सेल सीट को लाइव मार्केट में अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है फीचर्स था, ये हमारा था ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्डर। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए, ये आपको जो है चीज़ें काफ़ी आसान लगेगी और काफ़ी हैंडी भी है। और अगर आपको ये टूल और आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप सो दैट आई विल गेट मोटिवेटेड। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं रेगुलर जो है इस तरह की वीडियोस आपके लिए ला रहा हूँ, तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट कि उसे भी पता चले कि कुछ ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।